दोस्तों आपका आज कक्षा 12वीं का एमपी बोर्ड का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर था, इंग्लिश सब्जेक्ट का, अंग्रेजी सब्जेक्ट का। मैंने दोस्तों आपको लगातार तैयारी कराई है। ओके, क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको बता दी थी, डू एज डायरेक्टेड भी आपको प्रैक्टिस करा दी थी, साथ ही आपका नोट्स, एडवर्टाइजमेंट, मतलब इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने आपको प्री बोर्ड के लिए तैयार करा दिए। बोर्ड एग्जाम के लिए हम क्या है दोस्तों, हम लगातार एक एक टॉपिक बताऊंगा। ओके, अनसीन पैसेज है आपका, और भी कैसे इसको सॉल्व करना है, इन सबकी नोट्स मेकिंग, हम एक डिटेल से एक टॉपिक की बात करेंगे। प्री बोर्ड की मैंने आपको शॉर्ट में आपको सभी तैयारी करा दी थी। ओके, चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से था। अभी मैंने ज़्यादा डिटेल से नहीं देखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ जिस प्रकार से आपका अनसीन पैसेज था, पढ़कर आपको उत्तर देना था। तो पहला है तो उसका आपका राइट आंसर तो ये बी नंबर का होना चाहिए। ओके, जो कुछ मैंने देखे तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। सेकंड नंबर का आपका हो जाएगा, इसमें बी होना चाहिए आपका राइट आंसर। ओके, इस थर्ड में भी देखे तो बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ में दोस्तों आपका सी नंबर का राइट आंसर होने वाला है। ओके, आपके पांचवें नंबर पर आपका बी नंबर का राइट आंसर होगा। छठवें भी दोस्तों आपका बी नंबर का राइट आंसर होने वाला है। सातवें में दोस्तों बी नंबर का राइट आंसर है। आठवें में दोस्तों आपका क्या है, बी नंबर का होने वाला। ओके, और इसको दोनों का आपको क्लियर करके बताना। आपको नौवा 10वीं का आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने क्या लगाया। ओके, आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक जो आपका सेकंड होता है। ओके, उसमें क्या रहता है कि नोट्स मेकिंग आपका करना पड़ता है। तो पहले टाइटल, ओके, टाइटल लिखना है, नोट्स मेकिंग करना है। तो टाइटल तो सिंपल आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बात हो रही है, तो उसके बारे में पूरा दिया हुआ। तो बस आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई लिख दिया होगा, आपको तुरंत यहाँ टाइटल में नंबर मिल जाएंगे। ओके, नोट्स मेकिंग का आपका बनाया होगा, जो सिस्टम मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, तुरंत आपको नंबर मिल ही गए होंगे। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी, जिसकी मैंने क्या है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराई थी, बहुत लंबी वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने एक ही वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, नोटिस, लेटर सब बताया था। पूरा वही है, आप देख सकते हैं। और वैसा नहीं कि वीडियो डिलीटेड है, आप देख सकते हैं भी चैनल पर जाकर। ओके, कल ही परसों वीडियो डाली थी। देखिए, यू हैव लॉस्ट योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ओके, व्हिल ट्रेवलिंग अ लोकल बस, ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट। आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना था कि आपको जो बस में यात्रा के समय आपके क्या है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खो गए। सेम मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट वाले में 3-4 आपको एडवर्टाइजमेंट बताया, तो उसमें ये आपका था। ओके, नेक्स्ट ये वाला भी देख सकते हैं। इसमें आपको पोस्टर बनाना है। किस पर बनाना है, काइंड टू एनिमल, यानी जानवरों के प्रति आप दयालु रहें, इस पर आपको क्या पोस्टर बनाना था। मैंने तो आपको बताया था एनिमल से संबंधित है, सेव एनिमल सेव लाइफ के ऊपर मैंने आपको बताया था। तो वही आपका एनिमल संबंधित है, मैंने आपको उसमें बताया था, तो आपको बना देते कि ये भी पूरा एजेटिव क्वेश्चन रखा हुआ है। फिर ये भी आपका लेटर में आप देख सकते हैं, राइट अ लेटर टू कलेक्टर टू योर डिस्ट्रिक्ट लैक फैसिलिटीज एप्लीकेशन इन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। आपके जो सरकारी अस्पताल है उसमें क्या व्यवस्था है, तो आपको कलेक्टर का पत्र लिखना है। ये भी सेम मैंने आपको बताया था, आप जाकर लेटर में देख सकते हैं। ओके, हाँ, ये वाला आपको अथवा वाला नहीं बताया। ओके, तो मैं आपको जो बताता हूँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से, ओके, बहुत ज़्यादा आपको अनुभव से मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, और दोस्तों मैंने आपको एनएसएस कैंप का आपको क्या है पैराग्राफ राइटिंग बताया, तो वो आया है। ओके, इसके बाद साथ ही आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ गेम का आपका पैराग्राफ राइटिंग आपका आ रहा है। ओके, तो पैराग्राफ इसे आप रिपोर्ट राइटिंग कहेंगे। एनएसएस में रिपोर्ट राइटिंग है, और वैल्यू ऑफ गेम्स वाला आपका दिया हुआ है यहाँ। तो ओके, तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट है हमेशा वही रिपीट होते हैं आपके इंग्लिश में, और पहले ही मैंने आपको बताए हैं वही आपके रखे हुए। ओके, सेक्शन सी देख लेते हैं। इसकी मैंने प्रैक्टिस कराई थी, और जो टॉपिक बताए थे सेम आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपका ये आई सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंग। ओके, तो यहाँ हुआ कोड। ओके, क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा, क्योंकि यंग। ओके, क्या हो जाएगा आपका यंगन लिखा हुआ है। ओके, यहाँ आप सब कंफ्यूज करने के लिए कैन और कोड दोनों दे सकता था, लेकिन ये आपका देखा जब मैं यंग था तब मैं क्या है अच्छे बेटर गाना गा सकता था, तो यहाँ कोड होगा। ओके, नेक्स्ट होगा ही प्रेफर्स कॉफी टू आपका हो जाएगा टू टी। ओके, और मैंने जो आपको डू डायरेक्ट में बताया, तो मैंने मिल्क लिखा हुआ था। ओके, तो इस प्रकार से बाकी यही सेम मैंने आपको बताया। दे हैव हार्डली नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो देखिए, आपको सम एनी का इसमें प्रयोग मैंने आपका रहने वाला है। तो सम एनी का प्रयोग में से दोस्तों आपके यहाँ एनी आएगा। रीजन सुनिए कि मैंने आपको रूल्स में बताया था, सम एनी का प्रयोग वाली वीडियो मैंने ग्रामर बताई है। रूल्स में क्या सिखाया था आपको कि अगर दोस्तों आपका फॉर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या लगाना है, सम लगाना है। लेकिन एक कंडीशन होती है जिसमें हार्डली, स्कर्डली, नेवर इस टाइप का अगर शब्द आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी आपका दोस्तों क्या है एनी लगेगा। ओके, इस पर तो यहाँ हार्डली लगा इसलिए आपका एनी लग रहा है। आप रूल्स की वीडियो में देखिए, आपको तुरंत बनेगा। 1-2 मिनट की वीडियो बनाई है, आप जाकर पूरा इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बस थोड़ा बस आपको बस वीडियो देखने की मेहनत करनी पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आई एनी थिंक सिंस मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या है हैवंट ईटन लगेगा। रीजन सिंस लगा है, सिंस लगा है, तो सिंस वाला आपका क्या आता है, ये आपका जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, और हैवंट होना चाहिए। ओके, हैव नॉट ईटन वाला आपका आएगा इस टाइप से। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है वेयर इज द बुक हो जाएगा। ओके, द बुक दैट आई गेव यू स्टडी। नेक्स्ट है ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, तो हो जाएगा थस हो जाएगा। ओके, क्योंकि एज सून एज और इफ ये आपका फिट हो नहीं रहा, तो आपका यही फिट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट है ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड। सो का प्रयोग करके आपको जोड़ना है, मतलब दोनों का जोड़ना है, सिंपल है। ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड, ओनली आपको क्या बीच में सो लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ डॉग वाइट माई फ्रेंड, निगेटिव बनाना है,
तो यहाँ आपका यहाँ बिट लगा बिट ओके, बाइट का ये सेकंड फॉर्म लगा है ओके, बाइट का सेकंड फॉर्म बिट होता है, सेकंड फॉर्म लगा यानी आपका ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ओके। तो आपको जब चेंज करेंगे तो आपका क्या बन के आएगा, तो ये आपका राइट आंसर में आपको यहाँ पूरा दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, आ डॉग डिड नॉट ओके, पास्ट इंडेफिनिट की आपकी क्या है, सहायक क्रिया है डिड, तो डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड ओके, बिट का क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म यहाँ लग जाएगा ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, थर्ड है आपका एज सुन एज द सनराइज आई वेकअप। नो सूनर देन का प्रयोग करना है, ये भी मैंने आपको नो सूनर का बताया था, नेगेटिव बताया था, क्लॉज का बताया था ओके। तो सो दैट का प्रयोग टू का है, तो वो सब आपके यहीं वही दिए हुए ओके। नो सूनर देन का प्रयोग करना है, तो एज सून एज के स्थान पर कर देना है बस। जब भी नो सूनर आता है तो मैं क्या समझाता हूँ कि बस जो आपका जो आगे वाला सेंटेंस है उसको आपको क्या बनाना है, इंटीग्रेटिव बनाना है। द सन राइजेज लग के आपका क्या है बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका नो सूनर डज द सन राइज देन आई वेकअप ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा क्लॉज है ओके, क्लॉज में आपको बताना है। तो दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच, यही मैंने सेम आपको क्वेश्चन बताया था ओके, बस मैंने आपको कहा है उसमें रिलेटिव क्लॉज बनाइए, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ तो आपको बना बनाया मिला, बस आपको क्लॉज बताना है, तो आपका है रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा। और एमपी बोर्ड में अक्सर क्लॉज के नाम पर क्या है, रिलेटिव क्लॉज आया था। 1 से 2 मिनट की वीडियो है रिलेटिव क्लॉज की, उसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था ओके। नेक्स्ट आई एम श्योर ऑफ इट ही विल कम टूडे, इसको आपको क्या है आपको नाउन क्लॉज यहाँ बनाना है, तो राइट आंसर क्या होगा, आई एम श्योर दैट ही विल कम टूडे। फिर इसके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा था दे वर टू सो टू विन द रेस ओके, तो ये आपका हो जाएगा सो दैट का प्रयोग करना है, TWO के स्थान पर, तो हो जाएगा दे वर सो स्लो ओके। इसके बाद हो जाएगा आपका दैट ही कुड नॉट, कुड आएगा, कैन नहीं आएगा, कुड आएगा, क्योंकि वाज वर लगता है तो कुड आता है ओके, इसलिए इस MR होता तो दोस्तों आपका है कैन लग जाता ओके। तो दे वर सो स्लो दैट दे कुड नॉट विन द रेस, इस बार से आपका कंप्लीट हो जाएगा ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका स्ट्रक्चर आ जाता है, तो ये आपका है पहली चैप्टर द लास्ट लेसन वाले से है ओके। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, बाकी आपने पूरा अच्छे से पढ़ाई होगा पेपर टाइम। तो इसमें से आपका पहले बुलेटिन बोर्ड आ जाएगा कि जो बैड न्यूज़ आ रही थी ओके लास्ट 2 साल से, वो कहाँ देखने को मिलती थी, बुलेटिन बोर्ड में ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए, क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंड्स, तो ये कहा था टू नॉट गो सो फास्ट, यहाँ आप लाइन देख सकते हैं लिखा हुआ डोंट, लाइन लिखा हुआ देखिए डोंट गो सो फास्ट, इस पैसे पूरा आपको पैसेज में इस टाइप के मिल जाते ओके। इस बार देखें तो हिज स्कूल ओके, यहाँ आपको बताना कि लिटिल गार्डन का मतलब क्या है, तो हिज स्कूल से हो जाएगा। आगे क्या देखें तो इसका आपका राइट आंसर क्या होना है, इसका मीन्स क्या होता है, तो आपका बी नंबर का होना चाहिए ओके। इसका आपने क्या लगाया कमेंट बॉक्स में क्लियर बताइए ओके। आगे नेक्स्ट आपका पोएट्री वाली सेक्शन से कहाँ से लिया गया है, तो ये जो सिंपल है आपका आंट जेनिफर टाइगर से लिया हुआ है ओके। हु विल गो टू पेनिस, ये आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ तो समझ में आता है कि आपका अंट के लिए कहा गया ओके, अंट के लिए। बाकी आप बताइए ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ने बोथ ए भी लगाया है, बहुत सारे ने टाइगर लगाया है ओके, तो आपका क्या लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ओके। फिर इसके बाद आपका वर्ड इसमें आपको मीन्स बताना, तो इसका ए नंबर का राइट आंसर होना चाहिए ओके, क्लियर हो जाता है। और फिर ये आपका बिस्टास वाली से आ जाता है, ये दोस्तों आपके एनेमी वाली चैप्टर से है ओके। चलिए देख लेते हैं। तो हु वाज द इंजर्ड मैन, तो अमेरिकन था ओके। फिर नेक्स्ट है हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, तो वाई गन ओके, गन से हो गया था। डॉक्टर सदाव कौन थे, तो डॉक्टर सदाव, डॉक्टर आपके क्या है मतलब सदाव कौन थे, तो डॉक्टर थे ओके। जब भी मैं बोलता हूँ सदाव तो डॉक्टर निकल आ जाता है ओके, क्योंकि जब चैप्टर आप पढ़ते हैं तैयार रहता है आपका, तो डॉक्टर आपको बार बार पढ़ते ही ओके। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा दैट ही वाज टोड, ये लाइन पूरी एज इट इज आपकी लाइन आती है ओके। तो अगर आपने चैप्टर को पहले से पता होगा तो बिना आप पैसेज पढ़े भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, बाकी नहीं पढ़ा है तो आप पैसेज से भी देख कर बता सकते हैं। बाकी अब आ जाते हैं मेरे क्वेश्चन आंसर। अब मैं आपने जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे उनमें से बताने वाला हूँ, देखिए पूरे आपके रखे हुए हैं जितना आपको चाहिए। जैसे पहले वाई द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाला था आपका ओके। इसके बाद ये सेकंड वाला था वाई वाज द साहिब अनहैप्पी वाला है ओके। ये वाला सेम एज इट इज है, वाई वाज द डॉगलेस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। ये है वाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकिंग, ये अपने इंपॉर्टेंट से हैं। अभी आपका क्वार्टरली हो गया है, आपका हाफ ईयरली हो गया है और प्री बोर्ड हो गया, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उन्हीं से आपका आ रहा है ओके। इसके बाद आपका नेक्स्ट था, इसके बाद आपका नेक्स्ट, तो ये आपका लास्ट वाला था ओके। तो यहाँ 5 चाहिए थे, 7 में से 5 और 5 आपको मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट में से अपने ओके। पोएट्री वाले सेक्शन से तो आपका पहला वाला था ओके कि अपने लेखिका ने अपनी माता जी तुलना लेट विंटर में उनसे क्यों की है ओके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ थर्ड वाला था और फोर्थ वाला था ओके। ये आपका सेकंड नहीं था, लेकिन ये आपके 3 थे, तो यहाँ 3 करने थे, 3 आपको यहाँ भी मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा, ये तीनों आपको अपने इंपॉर्टेंट में मिल जाएंगे ओके। आप देख भी सकते हैं यूट्यूब पर मैंने बताए हैं, चैप्टर बाई चैप्टर बताए हैं, साथ ही एक साथ भी मैंने सभी चैप्टर के आपको बता दिए थे, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं 40-50 मिनट में ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका इसमें मैंने आपको बताया था, इसने आपका सेकंड और थर्ड बताया था, पहला नहीं लेकिन सेकंड और थर्ड में आपको यहाँ क्लियर कराया था। और फिर आपको सेंट्रल आईडी में बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल आईडी सभी के याद होना चाहिए ओके। तो सेंट्रल आईडी आपका ये दिया हुआ है
और यहाँ हम बात करते हैं डॉक्टर सदाव का मैंने कैरेक्टर स्केच बताया तो ये आपका आया। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो मैं इंपॉर्टेंट बताया उतने में अगर पूरा तैयार करते हैं तो आपसे पूरे नंबर जाएंगे, एक भी आपके नहीं रहने वाले। ओके, तो आपके दोस्तों इंग्लिश में कितने नंबर आने वाले हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। अब दोस्तों हम क्या है बेहतरीन तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे। इंग्लिश में दोस्तों कौन कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, कौन सा टॉपिक नहीं बन रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको क्या वीडियो के माध्यम से आगे समझा दूँ। तो वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।